हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस पोम, दैट इज कीपिंग क्वाइट, रिटन बाय पैब्लो नेरुदा। तो बच्चों, हमने यहाँ पोम जो है कंप्लीट कर ली है। आज हम टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो बच्चों, अभी आपको पूरा जो है थीम हमने पढ़ा था कि पोम का थीम क्या है, कि किस तरह से पोएट ने जो है पैब्लो नेरुदा ने आपसे जो है रिक्वेस्ट करी थी कि किस तरह से आप अपना जो है इंट्रोस्पेक्शन करें और देखें कि जो भी काम आप करते हैं वो कितना आपको उससे बेनिफिट होता है, कितना आप अचीव करते हैं और कितना आप लॉस करते हैं। क्लियर। तो अभी इसी को जो है हम कंटिन्यू करेंगे स्मार्ट बोर्ड में। तो बच्चों, अगर कोई भी डाउट है, आपको कहीं पे समझ में नहीं आया है, तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि हमने साइड बाय साइड जो है लिटरेरी डिवाइसेस भी इसके करे हैं और थीम ऑफ द पोम भी हम कर चुके हैं। तो आज हम टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस पोम। क्लियर। तो जिस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो स्टेंजा वाइज आते हैं क्वेश्चन, स्टेंजा पे बेस्ड होते हैं, थोड़ा सा आपको एक्सट्रैक्ट दिया रहता है पोम का और उस पे बेस्ड क्वेश्चन दिए रहते हैं, और दूसरा क्वेश्चन होता है 20-30 वर्ड्स का। तो बच्चों, अभी हम उसी टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो जो दिस इज योर थर्ड पोम, कीपिंग क्वाइट। तो इससे पहले हम जो है पोम कर चुके हैं। तो आई होप आप लोगों को उनके जो है क्लियर होगा आपको एक्सप्लेनेशंस। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे कीपिंग क्वाइट के, जो पैब्लो नेरुदा ने लिखी है, और ये हम जो है इसको पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट स्टैंजा में क्या बोला था उन्होंने, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। द पोएट हियर रिक्वेस्ट एवरीवन टू काउंट 12 till 12 their own minds and to stop forever। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है उनका, he meant to say कि आप जो है the poet requested everyone to not to speak any language, क्योंकि हमारे देश में क्या है, बहुत सारी जो है पूरे वर्ल्ड में जो है different languages spoken in different parts of the earth which sometimes become a barrier in our way for peace। तो इसलिए यहाँ पे जो है कल भी मैंने आपसे डिस्कस करा था कि आर्म्स एक वर्ड यूज है कि किसके लिए वेपन्स, और एक हमारा बॉडी पार्ट है कि अगर हम मूवमेंट नहीं करेंगे या हम वेपन्स को यूज नहीं करेंगे, जैसे डिफरेंट कंट्रीज यूज वेपन्स किसके लिए यूज करती हैं, वॉर के लिए यूज करती हैं, और किसके अगेंस्ट जो है अपने एक दूसरी कंट्री के अगेंस्ट जो है यूज करते हैं। बट हियर पोएट रिक्वेस्टेड या डिमांडिंग पीस फ्रॉम ऑल ऑफ अस। तो लिटरेरी डिवाइसेस जो हैं ये हम ऑलरेडी सब कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। तो आज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि लास्ट लाइन में क्या बोला था पोएट ने कि नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तो यहाँ पे लास्ट में फिर से वो कहते हैं, पोएट एंड्स द पोम बाय सेइंग दैट नाउ ही विल काउंट। अब वो कह रहे हैं कि मैं काउंट करूंगा। पहले वो रिक्वेस्ट करे थे कि आप काउंट करें अप टू 12, बट यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, पोएट ही रिक्वेस्टेड, या वो हमसे क्या कह रहे हैं, एंड्स अ पोम बाय सेइंग दैट नाउ ही विल काउंट टू 12, कि वो काउंट करेंगे 12 तक, एंड आस्किंग अस टू बिकम क्वाइट। ही वांट्स अस टू काम आवरसेल्फ, एंगेज आवरसेल्फ इन डीप इंट्रोस्पेक्शन। अब वो कह रहे हैं मैं काउंट करूंगा और आप जो है क्वाइट रहेंगे और अपना किसमें एंगेज रहेंगे, engage yourself in deep introspection and take steps in the direction of peace and harmony। After saying this he walks out, और फिर वो क्या कह रहे हैं, I go। तो it means after saying this he walks out of the scene। He has conveyed to the people his message and now wants them to be left alone so they can reflect on it and make a change in their lives। तो यहाँ पे उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि अपने आप जो है इंट्रोस्पेक्शन करें और इस डायरेक्शन में जो है आप जो है स्टेप्स उठाएं, टेक स्टेप्स इन द डायरेक्शन ऑफ पीस एंड हार्मनी। क्यों बोला है उन्होंने यहाँ पे, क्योंकि हम लोग जो है मेटेरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे जो है अपने ग्रीड के चक्कर में क्या करते हैं, भागते रहते हैं, और हम ये नहीं देखते कि हम जो भी काम कर रहे हैं कितना हमने अचीव करा और कितना हाउ मच वी लॉस्ट। क्लियर। तो ये हमने ऑलरेडी यहाँ इसकी जो है थीम ऑफ द पोम भी हमने डिस्कस करी थी, और यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस हमने एक स्टैंजा वाइज करी थी। यहाँ पे ओवरऑल जो है पूरी पोम में जो लिटरेसी पोएटिक डिवाइसेस या लिटरेरी डिवाइसेस आर यूज, यहाँ पे डिस्कस करे हैं। तो फर्स्ट वन इज योर अलिट्रेशन। तो अब बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज अलिट्रेशन। तो अलिट्रेशन क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स
अगर कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं इन 2 और मोर नेबरिंग वर्ड्स और सिलेबल्स, फॉर एग्जाम्पल नाउ वी विल काउंट टू 12, तो यहाँ पे क्या है, W और T इज रिपीटेड, तो इट मीन्स अलिटेशन. एंड वी विल, तो यहाँ पे क्या है, W, वी वुड, W एस सडन, स्ट्रेंजनेस, हिज हर्ट, H, W इज रिपीटेड, क्लीन, C, तो ये सारी क्या है बच्चों, कॉन्सोनेंट. दूसरा क्या है आपका, एसोनेंट. तो ये ओवरऑल पोम में कौन कौन से लिटरेरी डिवाइस या पोएटिक डिवाइसेस आर यूज्ड. फर्स्ट वन इज योर अलिटेशन. सेकंड है एसोनेंस, द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर वोबल साउंड. अभी क्या था यहाँ पे, कॉन्सोनेंट साउंड. यहाँ पे क्या है, रिपीटेशन ऑफ सिमिलर वोबल साउंड टेक्स प्लेस इन 2 और मोर वर्ड्स इन प्रोक्सिमिटी टू ईच अदर, मतलब जो बहुत ज्यादा क्लोज होंगे अदर विद इन अ लाइन ऑफ पोएट्री और प्रोज. Now we will count to 12. Prominent sound of O and E. तो ये नहीं देखना हमें स्टार्ट में है या कहाँ पे है. जहाँ पे हमें O का साउंड आ रहा है या E का साउंड आ रहा है, that is your assonance. And not move our arms so much. तो यहाँ पे कौन सा है, vowel O, move, R, so. तो यहाँ पे क्या है, दिस इज योर assonance. Victory with no survivors would put on clean clothes and walk about with their brothers. तो यहाँ पे क्या है, again vowel O is repeated, तो vowel sound आ रहा है, तो that is why it is assonance. Next is रेपिटेशन. तो आपने देखा होगा कि जैसे हमने देखा था कि वहां पे रिपीटेशन हो रहा है. तो रेपिटेशन इज व्हेन ए सिंगल वर्ड और फ्रेज इज यूज्ड मल्टीपल टाइम्स, मोर देन वन, in short succession to secure emphasis, that is your repetition. यहाँ पे देखो, without rush, without engines, we will, wars with gas, war with और wars with. तो यहाँ पे ये phrases जो हैं, group of words क्या हैं, repeated हैं, that is why it is repetition. तो चाहे word repeat हो आपका या कोई phrases आपके repeat हो, then it is called repetition. Anaphora क्या होता है बच्चों, repeating a sequence of words at the beginning of neighboring clause, thereby lending them emphasis. जैसे यहाँ पे क्या है बच्चों, स्टार्टिंग में दोनों लाइन के शुरू में क्या है, लेट्स, ये भी लेट्स है, ये नेक्स्ट लाइन है, तो दोनों क्या है, रिपीटेड है, दैट इज व्हाई इट इज एनाफोरा. दूसरा क्या है, इमेजरी. इमेजरी क्यों है, क्योंकि हम सारी चीजें क्या इमेजिन करें, क्योंकि क्या फिशरमैन को हम देख रहे हैं या कोल्ड सी में जा रहे हैं, हम ओनली वी आर इमेजिन कर रहे हैं, हम उसको इमेज कर रहे हैं. द यूज ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज टू इवोक ए सेंसरी एक्सपीरियंस और क्रिएट अ पिक्चर विद अ वर्ड्स फॉर अ रीडर. जैसे फिशरमैन इन द कोल्ड सी would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt wounds. तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि फिशरमैन जो है कोल्ड सी में किस तरह से हार्म कर रहा है व्हेल्स को, या जो मैन है गैदरिंग द सॉल्ट और उसके जो हाथ है वुंडेड है. तो ये क्या है, हमारे इमेजिन, जो यहाँ पे क्या है, इमेजरी. क्लियर. नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज योर मेटाफोर. तो मेटाफोर क्या होता है, जब हम टू अपोजिट थिंग्स को कंपेयर करते हैं without using the word like and as. अगर हम like and as word use करके compare करते हैं two things हो, then it is called simile. Clear? A comparison between two things that states one thing is another in order to help explain an idea or show hidden similarities. Would put on clean clothes. तो clean clothes are compared to a new perspective. तो meaning क्या है, बिल्कुल totally change है कि clean clothes एक्चुअल में अगर सिंपल देखेंगे तो क्लीन क्लोथ, बट यहाँ पे उसका मीनिंग क्या है, अपोजिट है, न्यू पर्सपेक्टिव. क्लियर. इन द शेड डूइंग नथिंग, द शेड हियर रेफर्स टू प्रोटेक्शन. क्लियर. नेक्स्ट इज योर पर्सोनिफिकेशन. तो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब हम कोई ह्यूमन क्वालिटीज को किस में एट्रीब्यूट करते हैं, एनिमल्स में या नॉन लिविंग थिंग्स में, देन इट इज कॉल्ड personification. It is a poetic device where animals, plants or even inanimate objects are given human qualities. For example, perhaps the earth can teach us. तो earth क्या है हमारी, नॉन लिविंग है, नेचुरल है,
तो हमारा जो प्लैनेट है, द अर्थ है, वो हमें क्या टीच करता है? तो टीच कौन करता है? ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन क्वालिटी है टीच, और वो किसमें एप्लीकेबल करी है हमने? अर्थ में, राइट, एट्रीब्यूट करी है। तो दैट इज व्हाई इट इज योर पर्सनिफिकेशन। नेक्स्ट है एंजैपमेंट। तो एंजैपमेंट क्या होता है बच्चों? ए लाइन ऑफ पोएट्री कैरीज इट्स आइडिया और थॉट ओवर टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट यूजिंग द ग्रामेटिकल पॉज। कोई हम जो है लगातार जो है जब किसी लाइन को कंटिन्यू करते हैं, देन इट इज कॉल्ड एंजैपमेंट। क्लियर? तो बच्चों यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, तो लेट्स डिस्कस। व्हाट डज द फर्स्ट वन इज योर, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोम सजेस्ट? अब यहाँ पे क्या बोला है कि फर्स्ट जो है टाइटल ऑफ द पोम सजेस्ट। तो टाइटल क्या है बच्चों? कीपिंग क्वाइट। तो कीपिंग क्वाइट का मतलब क्या है? यहाँ पे क्या सजेस्ट करता है? इनएक्टिविटी, नॉइज, अनहैप्पीनेस या मेंटेनेंस ऑफ साइलेंस। तो सिंपल सा है कि पोएट जो है थ्रू आउट द पोम एक ही बात हमें कह रहे हैं कि आप क्या रहे हैं? चुप रहे। तो इट मीन्स डी ऑप्शन इज योर राइट, मेंटेनेंस ऑफ साइलेंस। Clear? So it's D option is your right answer. Clear? Now come to the next is, what does the poem speak about? अब यहाँ पे poem किसके बारे में है? The necessity to be happy, the necessity to introspect, understand and feelings of brotherhood, या necessity of work quietly or none. तो obvious है, its answer है कि शुरू से जो है poet बोल रहे हैं introspect करो अपना, understand and have feeling of brotherhood. It means B option is the right answer of this question. Clear? What does counting up to 12 signify and how will it help? अब यहाँ पे बोला है कि पोएट ने बोला है कि काउंट करो अप टू 12। तो ये क्या सिग्निफाई करते हैं ना? हाउ विल इट हेल्प? आवर्स ऑफ द डे, मंथ्स ऑफ द ईयर, और इट विल हेल्प टू क्रिएट अ पीस ऑफ हार्मनी। तो बच्चों जब हमने पोम पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि 12 यहाँ पे क्या, किस बिहा पे यूज करा है पोएट ने, पैब्लो नेरूदा ने। तो दो चीजें बताई थी मैंने, 12 आवर्स ऑफ द क्लॉक, और दूसरा क्या बताया था? 12 मंथ्स ऑफ द ईयर। अब दोनों का मीनिंग क्यों यूज करा है? 12 आवर्स ऑफ द क्लॉक और 12 मंथ्स ऑफ द ईयर। इट विल हेल्प टू क्रिएट पीस एंड हार्मनी। अगर जो है हम 12 तक काउंट करें और हम जो है क्वाइट रहे, चुप रहे, साइलेंट रहे, तो मे बी इट विल क्रिएट, it help to create peace and harmony. So it means here bachcho this all 3 points are correct. So D option is the right answer, all of the above. Clear? All hours of the day, months of a year, or it will help to create peace and harmony. Next question is here, what is poet's pen name? तो next question क्या है? What is poet का pen name क्या है? पैब्लो नेरूदा। ये हम जो है शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं कि पैब्लो नेरूदा। क्लियर? नेक्स्ट इज, व्हाट डज द स्टाइल ऑफ द पोम सिंबलाइज दैट द पोएट यूज्ड टू राइट विद डिजायर्स, हैप्पीनेस, होप, या डिजायर एंड होप? तो एक ही है इसका आंसर कि डिजायर एंड होप। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। What is the original language of the poem? तो हमने जब इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो हमने at that time I told you the original language of the poem English, French, Pali, Spanish. So its answer is Spanish. So right answer is D, that is your Spanish is the original language of the poem. What is the essence or message of the poem? Introspection and retrospection to be more peaceful and be in harmony, to prosper, to be happier, to reach out more people. So its answer is, शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं, introspection and retrospection to be more peaceful and be in harmony. Next question है, what does the poet feel is needed to be at peace? Meeting with people, talking with people, interaction with the people, या soul searching? तो यहाँ पे सिंपल सा है, क्या हम इंटरेक्शन के लिए बोला पोएट ने, पैब्लो नेरूदा ने,
या ये बोला कि दूसरे लोगों से बातें करें, या बोला कि लोगों से मीटिंग करें, तो ऑब्वियस है उन्होंने क्या बोला था कि अपने अंदर झांक के देखे, सोल सर्चिंग। तो इट्स आंसर इज सोल सर्चिंग। अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट क्रिएट्स बैरियर्स। अब पोएट ने बोला था कि यहाँ की डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हैं, मे बी जो डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पोकन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ, मे बी द क्रिएट्स बैरियर्स। तो यहाँ पे आंसर इज सिंपल सा है, इंटरेक्शन नहीं है, रिएक्शन नहीं है, फाइटिंग नहीं है, लैंग्वेजेस है। Why does the poet ask people not to speak? Because it creates noise. He does not like noise. It makes things unpleasant because it creates barriers or obstacle in the form of misunderstanding amongst people. So its answer is very simple. The poet asks people not to speak because it creates barriers or obstacle in the form of, क्योंकि अगर हम बोलेंगे तो क्या है कि एक बैरियर बन जाएगा, रुकावट बन जाएगी, ऑब्स्टेकल बन जाएगा, और मिसअंडरस्टैंडिंग अमंगस्ट द पीपल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द पोएट रिक्वेस्ट पीपल टू कीप क्वाइट? क्यों रिक्वेस्ट करे हैं पाब्लो नेरूदा लोगों से टू कीप क्वाइट, टू मेंटेन साइलेंस, टू अवॉइड नॉइज, टू बी फ्रेंडली, या इन द फॉर्म ऑफ बिकमिंग मोर थॉटफुल एंड पीसफुल? तो क्या आंसर है बच्चों? टू मेंटेन साइलेंस है, या इन द होप ऑफ बिकमिंग मोर थॉटफुल एंड पीसफुल? तो इट्स आंसर इज in the hope of becoming more thoughtful and peaceful. What does the poet want people to do for 1 second? तो पोएट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं लोगों से, क्या करने के लिए बोले कि 1 सेकंड के लिए आपको क्या करना है? क्या गाना गाना है? टू सिंग। सेकंड ऑप्शन इज टू क्लोज योर आईज, और थर्ड ऑप्शन इज टू स्टैंड क्वाइटली, या टू बी साइलेंट एंड मोशनलेस। तो ऑब्वियस है पोएट wants people to do for 1 second to be silent and motionless. तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट इज ऑलवेज अलाइव इवन व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड और स्टिल? जब सारी चीजें हमें लगता है इट सीम्स टू बी डेड, सब लगता है कि स्टिल हो गई है या डेड हो गई है, तो कौन सी चीज है जो अलाइव रहती है, जिंदा रहती है? तो इस आंसर क्या माउंटेन्स, रिवर्स, सन, या अर्थ एंड नेचर आर ऑलवेज अलाइव? तो बच्चों आपने भी जो है इसको एक्सपीरियंस किया होगा कि नेचर जो है हमेशा कैसा रहता है, हमारी अर्थ कैसी रहती है, अलाइव। तो यहाँ पे पोएट ने भी डिस्क्राइब करा है कि अर्थ जो है एक समय हमें लगता है इट सीम्स टू बी डेड, बट फिर से जो है वो पूरी स्ट्रेंथ, पूरी जिस तरह से ब्लॉसम होता है, स्प्रिंग सीजन आता है, सीजन चेंज होते हैं, फिर से अलाइव हो जाती है। तो यहाँ पे अर्थ एंड नेचर आर ऑलवेज अलाइव इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट है व्हाट इज द सैडनेस इन द पोम दैट द पोएट स्पीक्स अबाउट? किस सैडनेस की बात कर रहे हैं वो? वायलेंस बिकॉज ऑफ अनथॉटफुलनेस ऑफ द पीपल, अननेसेसरी मूवमेंट्स, स्पीकिंग अलाउड, फाइटिंग। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? सैडनेस की। वायलेंस बिकॉज ऑफ अनथॉटफुलनेस द ऑफ द पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी और डेथ? No movement, a statue, talking about stillness and silence. तो कौन सी ऐसी जो है what should not be confused with total inactivity or that is stillness and silence. Next question है why is silence treated as a big issue? First option है it helps to search our soul, help us to analyze our actions, help us to be thoughtful and find our true self. तो बच्चों पहला क्या है? It helps to search our soul, right? Help us to analyze our action, right? Help us to thoughtful and find our true self, right? So it means क्या है? Why is silence treated as a big issue? All these. Clear? तो बच्चों ये हमने अभी एमसीक्यू क्वेश्चंस करे थे। अब हम देखेंगे कि आगे और कौन से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो एक आते हैं बच्चों आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और किस तरह से आते हैं उनके आंसर्स आपको कैसे करके लिखने हैं एग्जाम में। लेट्स सी। तो फर्स्ट इज गिवन एक्सट्रैक्ट दैट इज योर इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एक्सोटिक? तो यहाँ पे एक्सोटिक किस लिए यहाँ पे बोला है? यहाँ पे स्पेशल, अननेचुरल या फॉरेन? तो यहाँ पे बोला है अननेचुरल। इसका आंसर क्या है? अननेचुरल।
बी। whom does the poet refer to by we? अब यहाँ पे we वर्ड किस लिए यूज किया है उन्होंने, कि जितने हम ह्यूमन बींग्स है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, we would all be together, तो we means human beings, तो we refers to all human beings on the earth. clear? now second question क्या है, इसी पे बेस्ड है सारे, इसी एक्सट्रैक्ट से, why would all be together in a sudden strangeness? कैसे जो है सडन स्ट्रेंजनेस में, कब है, एज वी वुड नॉट मूव आवर आर्म्स, तो कौन सी ऐसी कंडीशंस या सिचुएशंस बनेगी कि जब हम सब लोग जो है एक स्ट्रेंजनेस जो है अचानक इस सिचुएशन में पहुंचेंगे, जब हम क्या करेंगे, एज वी वुड नॉट मूव आवर आर्म्स एंड नॉट टू स्पीक, जब हम कोई काम नहीं करेंगे या हम बातें नहीं करेंगे, इट वुड बी एन अननेचुरल मोमेंट एंड सो देयर वुड बी अ स्ट्रेंज feelings. Next question है, state true or false. The poet wants all humans to get together at a place. कि हम सब जो हैं क्या है, the poet चाहते हैं कि सारे लोग जो हैं all humans to get together at a place. तो ये बोला है poet ने, नहीं बोला है poem में, तो it means it is false. तो पोएट ने ये नहीं बोला, हमसे ये रिक्वेस्ट नहीं करी, ये नहीं चाहते हैं वो कि सारे लोग जो हैं एक साथ बैठे, उन्होंने कहा सिंपली ही रिक्वेस्टेड अस टू स्टॉप talking, not to move your arms. So it means this statement is wrong. Answer is your false. Clear? Next extract है आपका, those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. तो यहाँ पे क्या है बच्चों, green wars is a symbol of, अब green wars क्या है, किस चीज का सिंबल है, war with organic weapons, harm to nature, damage to green colored things या harm to health. तो यहाँ पे green wars का क्या मतलब है, harm to nature. क्लियर? कि जो हम नए नए तरीके जो हम स्टॉप, वो वाली एक्टिविटीज को हम स्टॉप करें जिनसे हमारा जो है एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है या हमारा नेचर जो है डैमेज हो रहा है. तो यहाँ ग्रीन वॉच इज अ सिंबल ऑफ हार्म टू नेचर. बी इज द राइट आंसर. विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड हियर, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड. तो यहाँ पे क्या है, वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड. तो यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफोर है या सिमली है या अलिट्रेशन है या पर्सोनिफिकेशन है. तो लेट्स सी. एंड वॉक, तो यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, डब्लू. अलिट्रेशन, क्योंकि डब्लू क्या है यहाँ पे, रिपीट है, कॉन्सोनेंट रिपीट है, तो क्या है यहाँ पे, अलिट्रेशन. नेक्स्ट है, व्हाट डज विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स इंडिकेट. Wars are wasteful. Wars lead to death and destruction. There is no victory in a war. तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं 1, 2, 3. तो इसका आंसर क्या है बच्चों, तीनों है इसके, कि देयर वॉर्स आर पीसफुल, बेकार होती है, वॉर्स लीड टू डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, ट्रू. देयर इज नो विक्ट्री इन अ वॉर, ट्रू, क्योंकि जो हम जीत के भी जो है हमारी हार होती है. इट मीन्स ए is right answer. Who are the brothers? यहाँ पे brothers किसको रेफर कर रहे हैं, man. Men are referred to as brothers. They may belong to different countries, but they will treat each other like a, किस तरह से हम जो है एक दूसरे को ब्रदर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, each other like brother. What is the message of this stanza? Be idle, universal brotherhood, love by enemy या none of these. तो इसका आंसर क्या है बच्चों, कि हमें जो है भाईचारे के साथ जो है रहना चाहिए, यूनिवर्सल ब्रदरहुड. क्लियर?
तो इस तरह से आपको एग्जाम में जो है एक एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा और उससे बेस्ड क्वेश्चन दिए रहेंगे, और कई बारी जो है उसमें एमसीक्यू दिए रहते हैं, जिस टाइप से हमने करा ऑप्शंस दिए रहेंगे, और कई बारी आपको जो है आंसर्स लिखने पड़ेंगे इन अ सेंटेंस, एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। तो इस तरह से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, दोनों टाइप के हमने क्वेश्चंस डिस्कस करें। और इसके अलावा जो है आपके 20-30 वर्ड्स के भी क्वेश्चन आंसर्स आते हैं एग्जाम में, तो वो आप लोग जो है डिस्कस करें। और अगर कहीं पे आपके समझ में नहीं आता है तो यू कैन आंसर क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस करा बच्चों, सारी हमने पोएटिक डिवाइसेस यूज करी, हमने थीम ऑफ द चैप्टर पोम देखा कि क्या है हमारी थीम, पोम की थीम क्या है, और इसको जो है आप घर में जो है रिवाइज करें। और हमने स्टेंजा वाइज इसका एक्सप्लेनेशन देखा है, तो एक बार इसको जो है ओवरव्यू करते हैं, और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को, नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों टुडे वी कंप्लीटेड आवर पोम कीपिंग क्वाइट रिटन बाय पैब्लो नेरुदा। तो आप लोग जो है पोम को रिवाइज एट होम, और कहीं पे भी कोई स्ट्रेंजर का एक्सप्लेनेशन आपके समझ में नहीं आया या कोई क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया, तो आप लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन क्लियर योर डाउट्स। तो बच्चों अभी से जो है आप तैयारी करें अपनी एग्जाम की, और कहीं पे भी कोई समझ में नहीं आता है तो अभी अपने डाउट्स क्लियर करें, क्योंकि अभी आपके पास समय है, और उसके बाद जो है फिर प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अभी हमारा फ्रेश रहता है माइंड में, और अभी अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो आप इजीली अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।